नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे वो फैसला इलेक्शन कमीशन के उन्होंने कलअदम करार देते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को फिर से इलेक्शंस कंटेस्ट करने की इजाज़त दे दी है। और नून लीग की सफ़ों में इस वक्त खलबली मची हुई है और मरियम नवाज़ की जो सीट है वो इस वक्त एट स्टेक है। मरियम नवाज़ घबराई हुई हैं कि कहीं वो कौमी असम्बली की अपनी नशिस्त जो है वो हार ना जाए। तो नाज़रीन, इस फहरिस्त में किन किन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम आते हैं कि जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि आप जो है इंतखाबात लड़ें, इसकी सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ ही नाज़रीन, जावेद हाशमी उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि जिससे ये अंदाजा किया जा सकता है कि शायद वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दें। उनकी वो स्टेटमेंट क्या है और कैसे वो पाकिस्तान की सियासत को मुतासर करने जा रही है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, अनवारुल हक काकड़ साहब इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर शदीद तनकीद की जद में हैं अपने एक मुतनाज़े किस्म के बयान की वजह से। उसकी डिटेल्स जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी उन्होंने नून लीग के मुकाबले में अपनी एक अलग सियासी जमात बनाने का ऐलान किया है। इस खबर की डिटेल्स क्या हैं वो भी अपने इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो आज नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा कि जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं उनकी समाअत थी और जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह इस केस की समाअत कर रहे थे। और समाअत करते हुए नाज़रीन, जस्टिस अतर मिनल्ला ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो अपोजिशन थी, जो इलेक्शन कमीशन के वकला थे, उनको खूब ग्रिल किया, उनको खूब लताड़ा और उन्होंने कहा कि आपके पास इस चीज़ का इख्तियार नहीं है कि आप तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद करें। अगर वो मफरूर हैं, अगर वो 9 मई के मामलात में मुलव्वस हैं, तब भी आपके पास इस चीज़ का इख्तियार नहीं है कि आप उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करें। आपको फैसिलिटेटर बनना चाहिए, ना कि ये कि आप जो है इलेक्शंस की राह में रोड़े अटकाएं। और मजीद नाज़रीन, उन्होंने कहा कि अगर आपको उनके हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ये फ़ैसला आवाम को करने दें। वो इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं तो अगर तो लोगों ने ये समझा कि ये कैंडिडेट्स उनके मैंडेट के हकदार हैं, उनके वोट के हकदार हैं, तो वो वोट दे देंगे। और अगर उन्हें लगता हुआ कि ये लोग करप्ट हैं, ये लोग मुल्क के खिलाफ तखरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं या वो उन्हें काबिल एतमाद नहीं पाएंगे तो वो उन्हें वोट नहीं करेंगे। तो आपको इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ का इख्तियार नहीं है कि आप उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करें। आपको जो है हर सूरत उन्हें ऐल करना है, उनके इंतखाबी निशान उन्हें अलॉट किए जाएं और फौरी तौर पे जो है उनके लिए बैलेट्स पेपर की छपाई का जो है वो बंदोबस्त किया जाए। अब इसकी जो एग्जैक्ट खबर है नाज़रीन, किन किन रहनुमाओं के उन्होंने अलाउ किया है कि इनके कागजात नामजदगी जो आपने मुस्तरद किए थे ये अपना फैसला वापस लें, वो कौन कौन से रहनुमा हैं और मरियम नवाज़ यहाँ पे क्यों खौफजदा हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो नाज़रीन, खबर यह है कि परवेज़ इलाही को सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना है हैरत अंगेज़ है कि सिर्फ एक जमात के साथ इलेक्शन में ये सब हो रहा है। इंतखाबात को इतना मुश्किल मत बनाएं, आरओ का काम रुकावटें खड़ी करना नहीं होता। परवेज़ इलाही के अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा ताहिर सादिक और उमर असलम को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। अब नाज़रीन, जो सनम जावेद हैं इनके हवाले से आपको यकीनन पता होगा कि जहाँ जहाँ से मरियम नवाज़ ने अपने इंतखाबात के लिए जो है वो जमा करवाए थे कागजात, ठीक उन्हीं हलकों से सनम जावेद ने भी अपने जो है कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। और सनम जावेद ने यह कहा था कि जहाँ जहाँ पे मरियम नवाज़ जो है इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगी मैं ठीक उस हलके में इनका जाके पीछा करूँगी। और फिर 1-2 हलकों से सनम जावेद के कागजात नामजदगी जमा होने की वजह से मरियम ने वहाँ से विड्रॉ करके किसी दूसरे हलके में भी जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। तो वहाँ पर भी जो है वो सनम जावेद पीछे से अपने कागजात नामजदगी जो है वो लेके वहाँ पे पहुँच गई थी कि मैं जी इस हल्के से भी इलेक्शन लड़ूंगी जहां से मरियम नवाज साहिबा जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। तो अब मरियम नवाज साहिबा के लिए जो है वो अलार्म बेल बज चुका है, खतरे की घंटी है उनके लिए, क्योंकि सनम जावेद को भी जो है इलेक्शंस कंटेस्ट करने की इजाज़त मिल चुकी है। एग्जैक्ट खबर क्या है नाज़रीन, कैसे न्यूज़ चैनल से रिपोर्ट कर रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मरियम नवाज़ की सीट खतरे में, सनम जावेद को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त मिल गई। सनम जावेद ने अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी है। याद रहे कि सनम जावेद ने 2 कौमी और 1 सूबाई असम्बली की नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा कराए थे।
तो ये है नाज़रीन तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा कि जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि आप जो है इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं, और इनकी वजह से इस वक्त नून लीग को एक दफ़ा फिर अपनी पॉलिसी को रिवाइज करना पड़ेगा, और मरियम नवाज को जो है अपनी तैयारियां उनको मजीद शोर शोर से जारी रखनी होगी, क्योंकि अब जो है सनम जावेद भी मैदान में उतर चुकी हैं। आगे नाज़रीन अगर आप आएँ तो जावेद हाशमी, आपको याद होगा कि कैसे इन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए खुल के और बबांग दहल स्टेटमेंट्स दिए, स्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहा, बाकी सियासी जमातों को बुरा भला कहा, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं इमरान खान साहब की हिमायत कर रहा हूं उसका मकसद ये नहीं है कि मैं कोई इमरान खान का बड़ा सपोर्टर हूं, मैं फैक्चुअल बातें कर रहा हूं, जो ग्राउंड रियलिटीज मुझे नजर आ रही हैं मैं उनको मद्देनजर रखते हुए बातें कर रहा हूं, और मैं कतन एस्टैब्लिशमेंट का दुश्मन नहीं हूं, बल्कि मैं ये एस्टैब्लिशमेंट की मोहब्बत में कह रहा हूं कि बराए मेहरबानी जो है आप मुतनाज़िया ना हो, आप अपनी साख जो है उसको ना गंवाएं। तो फिर आपने देखा नाजरीन, कल मैंने भी अपने चैनल के ऊपर रिपोर्ट किया था कि इनके घर के ऊपर छापा मारा गया, पुलिस ने इनके घर के ऊपर दावा बोला, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, इनके घर की तोड़ फोड़ की गई, दरवाजे तोड़ दिए गए, इनके घर का फर्नीचर जो है वो तोड़ दिया गया। अब इसके ऊपर नाजरीन जावेद हाशमी साहब ने रिटेलिएट करते हुए कहा है कि पहले तो शायद मैं तहरीक इंसाफ के किसी वर्कर कन्वेंशन में शिरकत ना करता, शमूलियत इख्तियार ना करता, लेकिन जहां पे अब ये मुझे लेकर आए हैं, जैसे इन्होंने मेरे साथ ये ज्यादती की है, जैसे मेरे घर के तकद्दुस को पामाल किया है, अब ये मेरी जिद है, अब ये मेरी अना है, और मैं हर सूरत जो है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करूंगा। ये नाज़रीन कहना है जावेद हाशमी का, और यहाँ पर माहिरीन की राय ये भी है कि मुमकिन है कि ये तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लें। अगर नाज़रीन अगर आप आएँ तो शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं इन्होंने नून लीग के मुकाबले में अपनी एक अलग से सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। मरी में नाज़रीन शाहिद खाकान के मुकाबले में नून लीग ने वहाँ पे एक और शख्स को जो है वो टिकट दिया है, और उसकी वजह यह है कि शाहिद खाकान ने खुद ही नून लीग का टिकट जो है वो नहीं लिया, और अब इन्होंने अपनी एक अलग सियासी जमात बनाने का भी ऐलान कर दिया है। खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि नवाज शरीफ को फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं की। इलेक्शन के बाद नून लीग की भी हुकूमत आ जाए नाकाम ही होगी, नून लीग समेत सब जमातें नाकाम हो चुकी हैं, नून लीग से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं, इलेक्शन के बाद नई सियासी जमात बनाने की तरफ आऊँगा। तो ये कहना था नाज़रीन शाहिद खाकान अब्बासी का। नाज़रीन आगे अगर आप आएँ तो अनवारुल हक काकड़ साहब ने ये बयान दिया है कि जो इंटरनेट बंद हो रहा है उसकी वजह टेक्निकल इशूज़ हैं, हुकूमत इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो जनाब हुकूमत को मुरद इल्ज़ाम ठहराया ना जाए। तो यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऊपर बड़ा तबसरा हो रहा है, बड़ी तनकीद हो रही है कि ये कैसा इंटरनेट है कि जो सिर्फ उसी वक्त में बंद होता है कि जब तहरीक इंसाफ का जलसा चल रहा हो, और उसी ड्यूरेशन में बंद होता है कि जिस ड्यूरेशन के दौरान तहरीक इंसाफ का जलसा जारी होता है। तो इसके ऊपर नाज़रीन चंद सोशल मीडिया सार्फिन ने इनके ऊपर तबसरा करते हुए लिखा कि इंटरनेट, पहले तो इनका ये स्टेटमेंट है, इनका ये कहना था अनवारुल हक काकड़ साहब का, इंटरनेट बंद टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से होता है, इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। अब इसके ऊपर सोशल मीडिया सार्फिन का कहना था कि अगर इंसान जुर्म करे तो फिर तस्लीम करने की हिम्मत होनी चाहिए। पूरी कौम देख रही है कि इंटरनेट कब और क्यों बंद किया जाता है। क्या इंटरनेट इतना काका है कि ये सिर्फ उसी वक्त बंद होता है जब तहरीक इंसाफ का ऑनलाइन जलसा हो? लोगों को क्या समझ रखा है इस झूठ पर तो दूध पीता बच्चा भी यकीन नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया सार्फिन ठीक ही कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह का कोई काम कर रहे हैं, तो अगर आप जुर्म कर रहे हैं, तो अगर जुर्म करने की आपके अंदर सलाहियत है, जुर्म करने के ऊपर आप नादिम नहीं हैं, तो फिर उसे तस्लीम करने में भी क्या हर्ज है। ठीक है जी, आपने तहरीक इंसाफ का जलसा बंद कर लिया, बेबांग दहल आके जनाब एक्सेप्ट करें, तस्लीम करेंगे, ठीक है जी हमने किया इंटरनेट बंद, तो इसमें इसको इतना छुपाने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थी नाज़रीन आज की कुछ अहम खबरें जो हमने आपके सामने रखी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।